नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज का विषय हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने मेरी ये वीडियो ओपन की है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया ये वाली वीडियो मेरी अंत तक देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 4 से 5 महीने का कि जो मार्केट का कंडीशन जो है वो एक स्टेबल चल रही है। और अगर मैं बात करूं तो ये स्टेबल जो चल रही है ये अक्टूबर से स्टेबल चलनी आपकी स्टार्ट हुई है। जैसे ही 18 अक्टूबर को आपकी ड्रॉ लिस्ट निकली थी और सभी ने ये अंदाजा लगाया था कि आपका रेट मतलब ये 2.5 करोड़ टच कर जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। रेट आपका उतने तक ही सीमित होकर रह गया। और ये भी आपको पता होगा कि एक महीने के अंदर अंदर अगस्त, अगर मैं जुलाई और अगस्त की बात करूं तो तब मार्केट रेट आपका 1.5 करोड़ चल रहा था। और यही रेट आपका अक्टूबर तक फॉर्मूला 1 रेस जो हुई थी आपकी स्पोर्ट्स सिटी में, उसमें 50 लाख की इंक्रीजमेंट वो फॉर्मूला रेस आपकी दे गई। और सितंबर में ही रेट आपका 180 190 तक टच हो गया था। और थोड़ा रेट आपका जो नवरात्रि स्टार्ट हुई थी, नवरात्रि में 10-15 लाख बढ़ गया था। फिर लोगों ने फिर से ये उठाया कि भाई 18 अक्टूबर को ड्रॉ होने वाला है और जिनका ड्रॉ में प्लॉट नहीं निकलेगा वो दोबारा से प्लॉट लेने आएंगे, तो मार्केट ये अप और करेगी। और फिर एक पॉइंट और निकल के आया कि भाई अब मार्केट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अथॉरिटी ने एक और स्कीम की उसी दिन 18 अक्टूबर को उसी दिन कर दी थी कि दिसंबर जनवरी में एक और स्कीम हम ला रहे हैं, जिस कारणवश लोग रुक गए और जिस कारणवश लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आज फरवरी फरवरी बिल्कुल अंत में, 1-2 दिन में फरवरी खत्म होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि अभी तक कोई भी स्कीम आपकी नहीं आई है। तो अथॉरिटी की जो सूत्रों के जो एक तो होते हैं अथॉरिटी के ऑफिशियल, जो अथॉरिटी का ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है अथॉरिटी का, या फिर अथॉरिटी का ऑफिशियल पेज जो है गूगल पर, वहाँ पर हमें पता चले जो सूत्रों के हिसाब से मिलती है ना, उसमें ना कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, अफवाह आई थी, ये सूत्रों के हिसाब से आई थी कि दिसंबर जनवरी में अथॉरिटी की स्कीम निकलेगी और फरवरी भी आएगा, हमें कोई स्कीम देखने को नहीं मिली है। इस चीज़ को हम एक अलग उठा के रखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि मार्केट का क्या कहना है अगले आपके 4-5 महीनों के लिए। मार्केट उछाल करेगी या मार्केट यही स्टेबल चलती रहेगी? देखो, गिरने का तो अब कोई भी वो नहीं है, मार्केट बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। मुझसे आप कोरे कागज पर साइन करवा लो, मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ कि मार्केट नहीं गिरेगी। और कुछ लोगों ने कहा कि सर मार्केट आप कैसे कह रहे हो, मार्केट तो गिरी थी, आप 1.92 की बात करते थे, मार्केट 1.80 तक आई थी। उसे मार्केट गिरना नहीं कहते। वो क्या था कि जो पिछला रेट था ना, पिछले रेट में जो फाइनेंसर ने चीज उठा रखी थी, उन्होंने चीज उठा रखी थी 1.60 में, 1.70 में, 1.75 में, वो उस चीज को उन्होंने 3 महीने के टाइम पर उठा रखा था। और जैसे जैसे उसका टाइम नजदीक आ रहा था, उसकी चीज सोल्ड नहीं हो रही थी, तो अपने मार्जिन को कट 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 करते हुए वो चीज मार्केट इसलिए 1.80 तक आ गई थी कि 2 से 3 चीज 1.80 तक आपकी सोल्ड हुई थी, जो 1.80, 1.82, 1.85 सोल्ड हुई थी। उस चीज के बाद फिर कोई भी चीज 1.80 में सोल्ड नहीं हुई। और अब जो आपका नॉर्मल रेट चल रहा है वो 1.90 से 2 करोड़ का आपका नॉर्मल रेट है। तो इसी बीच कुछ लोगों ने इस मार्केट को गिराने का भी काम किया और उन्होंने बोला कि निश्चित ये मार्केट इतनी ऊपर चली गई है तो निश्चित है कि ये मार्केट नीचे जरूर जाएगी, क्योंकि जो जितनी तेजी के साथ ऊपर जाता है उतनी ही तेजी के साथ नीचे आता है। और लोगों ने उनकी बात पर विश्वास भी किया कि हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मार्केट गिरेगी। और फिर अपनी वीडियोस के जरिए बताने स्टार्ट किया कि यमुना मार्केट बेकार है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करो, ये मार्केट नीचे आएगी और ये 1.5 करोड़ तक मार्केट आ जाएगी, ये है वो है, वहाँ जंगल है, वहाँ तुम क्या जा रहे हो, आप यहाँ पर आओ। अपने आप को एक्सपर्ट बताने वाले कि अपने यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई हम सेल्स में एक्सपर्ट हैं, और वो यहाँ की एक्सपर्टाइज दे रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी, 1.5 करोड़ आएगी। अपना तो उन्होंने नुकसान किया, मतलब कि 1 महीने तक तो लोगों ने विश्वास किया कि हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 1 महीने के बाद उनको पता चल गया कि भाई ये तो सिर्फ बोलने वाला है, सी बनाने वाला आदमी है, इसकी बात में कोई भी लॉजिक नहीं है। और कुछ लोगों ने लॉजिक पूछा भी उनसे कि सर लॉजिक बताइए, मतलब मार्केट नीचे क्यों आएगी, 1.5 करोड़ तक क्यों आएगी? तो आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हम तभी अपना ओपिनियन देंगे। भाई ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये शेयर मार्केट नहीं है, नहीं ये रियल एस्टेट है। यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता।
लोगों के पास इतना ओपिनियन है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो खुद अंदाजा लगा सके कि मार्केट क्या कह रही है। तो उसने अपना तो नुकसान करा ही करा, साथ में लोगों का भी नुकसान करा जो अच्छी इन्वेस्टमेंट से चूक गए, मतलब जिन्हें अच्छा रेट्स में अच्छी चीज मिल रही थी मन मुताबिक, और वो उनके चक्कर में आकर कि यार मार्केट तो नीचे जानी है, ऐसा ना हो कि मैं अभी 2 करोड़ में चीज ले लूं और मार्केट 1.5 करोड़ आ जाए, मेरा 50 लाख का मतलब नुकसान हो जाएगा। उनके मन में ये बात है क्यों ना भाई 1.5 करोड़ तक इंतजार करें, मार्केट 1.5 करोड़ तक आएगी फिर चीज लेंगे, 50 लाख का मेरा प्रॉफिट भी होगा और इन 50 को मैं कहीं और कर दूंगा। उसके चक्कर में वो और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो अपना तो उन्होंने नुकसान करा ही करा, दूसरे का नुकसान करा। वो कहते हैं ना, जिस बात का कोई सर पे नहीं होता वो बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। आज सब लोगों को पता चल गया उनके बारे में, आज सभी लोगों ने गाली सुना रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो अगर आप अपनी कोई बात रख रहे हैं ना तो उसके पीछे फैक्ट बताइए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने फैक्ट बताया और वो चीज मतलब लॉजिक बताया और वो लॉजिक भिड़ा नहीं तो चीज गलत है। अगर आप लॉजिक ही नहीं बता रहे, आप सिर्फ बात ही बता रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इससे कुछ भी हल होने वाला नहीं है। तो मैं मेन फिर से अपने उस बात पर आता हूँ। तो हमारी जो बात है स्टेबल और मार्केट इंक्रीजमेंट की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो मार्केट आपका फरवरी इसमें आप देखेंगे कि इस मार्केट में उछाल आने लग जाएगा, क्योंकि आपका मार्च में ट्रायल स्टार्ट है और वो किसी कारणवश ट्रायल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखो, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, जब तक वहां पर कार्य कंप्लीट नहीं हो जाएगा एयरपोर्ट में, जब तक वो उड़ान की परमिशन नहीं देगी, ट्रायल की भी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं एयरपोर्ट। कोई ऐसा नहीं है कि बस स्टैंड बना दिया और बसें चला दी, नहीं, एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, हर चीज की जांच पड़ताल की जाती है। जब तक अधिकारी उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो सरकार उड़ान की परमिशन नहीं देगी, ट्रायल उड़ान की भी परमिशन नहीं देगी। इसी कारण ये 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और उसके बाद फिर आचार संहिता आपकी लगने वाली 1 से 2 महीने में। तो ये रेट जो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ये चुनाव के बाद ही बढ़ता हुआ दिखेगा। अब तक सिर्फ ये मार्केट स्टेबल चलेगी और 2 से 3 महीने स्टेबल और चलने वाली है। उसी बीच अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है, तो आप मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका पूरा हाल मतलब जो भी आप कहोगे मुझसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मार्केट के बारे में। अच्छे आपको प्लॉट्स दूंगा, अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट से चूकिए मत। मार्केट जो है, मार्केट नीचे जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, अप जाएगी तो आपका सौभाग्य रहेगा, स्टेबल चलेगी तो स्टेबल तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो इसी बीच आज की वीडियो में विदा लेता हूँ। ऐसी ही जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।